आज फाइनली मैं थोड़ा जल्दी निकल गई ऑफ़िस से, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा बहुत काम था घर पे, तो आज हाफ़ डे लेकर ही ऑफ़िस से निकल गई थी। दोपहर का टाइम था, हाफ़ डे लेके ऑफ़िस से निकली और फिर सोच रही थी कि अब इतने धूप में जाना पड़ेगा बाहर। लेट्स गो। और ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना, मैं बताई थी आपको, लोग अपनी हॉबी एंजॉय करते हैं, ये इस लंच में एंजॉय करते हैं। 91 बर्गर की दुकान ओपन हो चुकी है, लंच का टाइम है, लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और कर रहे हैं लोग अपना अपना मीटिंग्स, थोड़ा सा गपशप, चाय, स्नैक्स, एवरीथिंग। और ये देखो दोपहर का समय है और ये अमूल की शॉप ये अभी ओपन है। और भाई इतनी भीड़ हो रखी थी ना, बाहर का मौसम देखो कितनी गर्मी है। आई थिंक 40 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर होगा ही होगा, इतनी कड़ाके की धूप थी, पूछिए मत। और ये वॉक करते करते अब मैं जा रही हूँ और यहाँ से मैंने लिया शेयरिंग ऑटो, जो मेरे ऑफिस के बाहर से मिलता है मुझे। शेयरिंग ऑटो से अब मैं डायरेक्ट पहुँच चुकी स्टेशन। ये मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ स्टेशन पे। पहुँचने के बाद मैंने देखा भाई कितनी शांति है आज और कितना सुकून है, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और ये एक्सकलेटर्स भी बंद है क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है इसलिए। तो मैंने बोला चलो चलते अब स्टेयरकेस से। तो चलो चलते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। और मैं फाइनली पहुंच गई ऊपर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। और प्लेटफॉर्म देखिए कितना खाली खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और यही मैं यदि शाम के समय का आपको दिखाऊंगी ना, तो पता चलेगा कितनी भीड़ होती है, डेंजर वाली। और वो जो बिल्डिंग देख रहे हो, वो यस वो वही वाला मेरा ऑफिस है। और स्टेशन से ऑफिस दिखता है और ऑफिस से स्टेशन दिखता है। और ये पूरा सुनसान होके पड़ा हुआ है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। 2:22 हो रहा है अभी। और मैं डिस्प्लेस पे देख रही हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले पे दिख नहीं रहा है कितने बजे ट्रेन आने वाली है। तो मैंने मोबाइल में चेक किया और मेरी हालत देखो, गर्मी के कारण गर्मी हो रही थी डेंजर। और फिर उसके बाद मैंने बोला अब तो बहुत लेट ट्रेन आने वाली है। 22 हो रहा था और कुछ 31 पे ट्रेन आने वाली थी। मैंने बोला अब तो थोड़ा टाइम पास करना पड़ेगा। तो ये व्यू लिया, स्टेशन से दिखता है एकदम ओपन। दीघा स्टेशन एकदम ओपन है। और ये जाती हुई ट्रेन जा रही थी, ये जो ट्रेन है नवी मुंबई साइड जा रही थी। मुझे उधर से आने वाली ट्रेन चाहिए और मेरे को फाइनली ट्रेन मिल गई है। मैं ट्रेन में बैठ गई और देखो ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बैठने को जगह मिली भाई, बैठने को जगह मिली, वो भी विंडो सीट। वाह, नहीं तो विंडो सीट तो मिलना इम्पॉसिबल, आपको चढ़ने को भी नहीं मिल पाता है। और ये आराम से उतरने का जो मज़ा है ना दोपहर के समय, भाई साहब ये सिर्फ पिक आवर्स वाले समझ सकते हैं जो ट्रैवल करते हैं। और जो मैं पिक आवर में ट्रैवल करती हूँ, उतरना चढ़ना तो मुश्किल और उतरना उससे डबल मुश्किल, क्योंकि पीछे से इतना पुश करते। और फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ थाने स्टेशन। बिल्कुल भी भीड़ नहीं, आराम से चलते चलते रोम करते करते मैं एक्सकलेटर्स पे गई। एक्सकलेटर्स से मैं आराम के साथ मस्त, नो वर्ड्स। और ये फाइनली मैं पहुंच गई थाने स्टेशन। ये थाने स्टेशन का ब्रिज है, इसको बोलते हैं हम लोग बड़ा ब्रिज। सारी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती रहती है, मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी तीनों में ये लोग ट्रांसलेट करके बताते हैं। तीनों में अनाउंसमेंट होती है, आई मीन टू से। और ये देखो ये पूरा थाना स्टेशन है, बहुत बड़ा है थाना स्टेशन, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा फैला हुआ है। इट्स अ जंक्शन आफ्टर ऑल। और मैं फाइनली अब यहाँ से पकड़ूंगी शेयरिंग ऑटो। ये देख रहे हो गजानन वड़ा पाव, इट्स वेरी फेमस वड़ा पाव। थाने मुंबई वाले लोग फ़ैन है गजानन वड़ा पाव के, दे यूज़ द गुड क्वालिटी, दैट्स वाई। और मुझे फाइनली शेयरिंग रिक्शा मिल गया, जो मुझे मेरे घर के लिए मिला। और अब मैं घर के लिए पहुँचते आ गई हूँ, मतलब लगभग मैं पहुँचते आ गई हूँ घर के लिए। और मैं फाइनली घर पे पहुँच गई। आज हाफ डे लिया, कुछ काम था इसलिए हाफ डे लिया, इसलिए मैं लगभग 3 बजे पहुँच गई थी। और एक बेल
मैंने दी। पापा और बच्चा मेरा दरवाज़ा खोलेंगे। अभी उनका चेहरा तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ आपको, पर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर ट्राई करूँगी। टिल देन बाय बाय।